सूरज जैसा तेज तुम्हारा, सूरज जैसा तेज तुम्हारा, चंदा जैसी चमक बनो, चंदा जैसी चमक बनो। कर्म धर्म कर्तव्य निभाओ, कर्म धर्म कर्तव्य निभाओ। जीवन में तुम सब सुख पाओ, जीवन में तुम सब सुख पाओ। कभी किसी का दिल न दुखाओ, कभी किसी का दिल न दुखाओ। ऐसे तुम इंसान बनो, ऐसे तुम इंसान बनो। भारत माँ के तुम बेटे हो, भारत माँ के तुम बेटे हो। भारत माँ की शान बनो, भारत माँ की शान बनो। भारत माँ की शान बनो, कभी किसी का दिल न दुखाओ। ऐसे तुम इंसान बनो। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, उत्साहित कर देती हैं, कुछ कर गुजरने के लिए एक प्रबल इच्छा जागृत कर देती हैं। तो आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल पर स्वागत है। आज फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न बताएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नवोदय पहुंचा सकते हैं। ये जीवन में आपको मजबूती ला सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैथ आपको आगे तक काम देने वाली है। आप एक दिन जब बड़ी उम्र के हो जाओगे तब भी ये मैथ नहीं कुछ होगा जीवन में, तो एक ट्यूशन पढ़ा सकते हो, एक सम्मान से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। वैसे तो मैं तो सपने बड़े दिखाता हूँ, कितना बड़ा सोच सकते हो सोच डालो और उसको पाने के लिए झोंक दो, अपने आप को झोंक दो। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 600 रुपए के रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगी। वह बिकेगी मतलब विक्रय मूल्य का सूत्र यहां पर लागू होगा। तो पहले हम आपको सूत्र इधर लिखते हैं, क्रय मूल्य का सूत्र। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 धन लाभ ब्रैकेट बंद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। फिर दूसरा सूत्र है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर ब्रैकेट अब 100 धन लाभ बराबर बटे 100 और ब्रैकेट बंद क्रय मूल्य। ये देखें, ये सूत्र जो है बहुत आसान है याद करना। देखो एक सरल ट्रिक है। क्रय 2 अक्षर हैं, क्रय 2 अक्षर है, तो देखिए इनमें समानता क्या है? समानता क्या है? 100 यहाँ है, 100 धन लाभ यहाँ है। इसमें क्या है? 100 धन लाभ ऊपर हो गया, 100 नीचे हो गया। अगर इधर क्रय है उधर विक्रय है, इधर विक्रय है इधर क्रय है, बस अलट पलट हो जाता है। अब पलटाना तो आपको आता ही होगा, कि खूब अपने दोस्तों के साथ अलट पलट वाला गेम खेलते हो। इधर उसको जो है फाइट से नीचे कर देते हो, वो उसको ऊपर कर देता है। तो यहाँ पर भी ट्रिक, क्रय 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 2 अक्षर हैं, साइज में छोटा है तो साइज में छोटा वाला ऊपर कर दो। क्रय छोटा है, साइज में ऊपर मतलब 100, और ये जो है नीचे कर दो बड़ा वाला। फिर यहाँ विक्रय 3 अक्षर हैं, साइज में बड़ा है 2 अक्षर, ये 3 अक्षर, तो बड़ा वाला ऊपर कर दो 100 धन लाभ, फिर 100 नीचे कर दो, इधर क्रय मूल्य हो गया। इतना अगर आपने ध्यान से देख लिया ऐसे करके, सही जा रहे हैं, सर ने तो सही बताया, बुढ़े हो जाओगे भूलोगे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रहा है?
पूछा जा रहा है बिकेगी, वो कितने की बिकेगी। बिकेगी मतलब विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं, विक्रय मूल्य ब्रैकेट, अब 100 धन, यहाँ विक्रय मूल्य है। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हानि पूछी जा रही, और इसमें जब हानि पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कितनी हानि है, यहाँ हानि दी गई 12% की, ये 12% की हानि दी गई, बटे 100, ब्रैकेट बंद, गुणित क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600। ये देखिए, अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 100 में 12 घटा दो, आ गए 88, बटे 100 गुणित 600। आप देख सकते हैं 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 6 अट्ठे 48 के 8, हासिल आ गए 4, 6 अट्ठे 48, 4 52, आंसर बराबर 528 रुपये। आप देख सकते हैं 528 रुपये आपके ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरह से पहले तो समझो पूछा क्या जा रहा, जो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य पूछा जा रहा, विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दो। सूत्र करने की आसान ट्रिक बता दी है। 800 रुपये की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची जाए तो वो कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी, फिर वही विक्रय मूल्य ब्रैकेट यहाँ पर 100, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा ना, बिकेगी, विक्रय मूल्य बड़ी चीज़ों पर, समझ रहे हो। और फिर यहाँ हानि है, कितने प्रतिशत की है, 7% की हानि है, ब्रैकेट बंद, गुणित 800, क्योंकि 800 की वस्तु है, तो विक्रय मूल्य बराबर, अब 100 में 7 घटा दो, कितना आया 93, बटे 100 मल्टीप्लाई 800, 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए, समझ में आ रहा। आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24, 8 8 3 जा 24, कैरी आया 2, अब 8 9 जा 72, 8 9 72, 72 में 2 जोड़ देंगे तो 74, आ जाएगा 744। 744 आपके ऑप्शन में आ रहा है, 744 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैल 1400 रुपये में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है। ऐब का मीनिंग क्या होता है, कुछ बुराई है। क्या है, बुराई। बुराई मीन्स खराबी है। फिर उसे 4 से 1/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया, बताएं बैल कितने में बिका। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिका, बिका मीन्स विक्रय मूल्य, बिका मीन्स विक्रय मूल्य का सूत्र ब्रैकेट, फिर वही 100 और ये माइनस करेंगे क्योंकि हानि पर, घाटा पर, घाटा माने हानि, लॉस, 4 से 1/2 मतलब 4.5 बटे 100 ब्रैकेट बंद, गुणित 1400। अब विक्रय मूल्य बराबर, अब इसमें 100 में 4.5 घटाओ, 4.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 95.5 अपॉन 100 इंटू 1400, ये डेसिमल है। आप देख, ये ज़ीरो, ये दशमलव एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटा दो, एक ज़ीरो बढ़ा दो, क्योंकि एक अंक बाद है ना, तो एक ज़ीरो बढ़ाने के बाद दशमलव हटा सकते। ये देखो हटा दिया। अब 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। अब 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, अब 5 इक्के 5 बचे यहाँ पर 4, हो गए 45, 5 9 जा 45 या 5 9 45, फिर 5 इक्के 5 कट गया। अब 2 इक्के 2, 2 सत्ते 14,
अब 7 और 191 का गुणा कर लो। 7 इक्के 7, 7 नवैया 63, 7 9 जा 63 का 3 कैरी आया 6, 7 1 जा 7 और 7 प्लस 3 6 आ जाएगा 13। आंसर बराबर 1337 रुपये। ये देख सकते हो आप, आ गया। क्या समझना है? लैंग्वेज। लैंग्वेज समझ में आ गई, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदकर इसे 12 सही 1/2% हानि पर बेच देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यहां भी विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य वैष्णवी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ रहा ना सुमति? समझ में आ रहा बेटा? क्या करेंगे हम? यहां पर विक्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र याद करना बहुत सरल है। बड़ा है, बड़ी चीज ऊपर बड़ा है। बड़ा माने 100, फिर माइनस क्या है? लाभ है कि हानि? हाँ, हानि है। तो 12 सही 1/2 हानि करेंगे। 12 से 1/2 मतलब 12.5 बटे 100, ब्रैकेट बंद, गुणित कितना हो जाएगा? 200, 200, राइट। विक्रय मूल्य का सूत्र, अब 100 में 12.5 घटाओ, 100 में 12.5 घटाओ। तो पहले तो देसी भाषा में घटाओ। ये यूवी भैया काहे सो रहे हो? खड़े हो, बैठ जा भैया। पहले तो भैया 100 में 10 घटाओ, कितने बचे? 90। फिर अब यहाँ 2.5 बचा। 90 रुपये में अब आप जो है 2 रुपया घटाओ, कितने बचे? 88, सही है ना? अब 88 में 98 घटाओ माने 0.5, कितना बचा? 87.5। तो यहाँ पर आया 87.5 बटे 100 गुणित 200। क्लियर हो गया? अब दशमलव हटाना है तो एक अंक बाद दशमलव है, एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव उड़ा दो, उड़ गया। जिधर की हवा चले उधर को उड़ाओ, इधर की चल रही इधर उड़ जाएगा। ये शब्द क्यों बोले जाते? इससे थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगता है। दशमलव हट गया, काम अच्छा लगा। उड़ गया, अच्छा उड़ता भी है। हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं अभी उड़ गया। आज तक हमने देखे नहीं कि दशमलव उड़ता भी है। अब ये घर जाएंगे, ओ दशमलव वहाँ उड़ता है। देखो 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। अब 5 से ये कट रहा, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 3 है 7 हो जाएगा। अब 37, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 37 से, 5 7 ज़ा 35, यहाँ बच गया 2, 2 के ऊपर 5 25, 5 5 ज़ा 25। अच्छा अब यहाँ ये कट रहा, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2 कट रहा है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 175। 175 रुपए का हम बेचेंगे। 175 रुपए का बेचेंगे तो हमारे कितना नुकसान हो रहा है? 12 सही 1/2% का हानि हो रही, घाटा हो रहा है। तो 100 रुपये में 12.5, 12.5, तो 200 में 25 हो जाएगा। तो 25 का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? शिवांश हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, इस दूरबीन से इसे देख रहे हैं। हाँ हाँ, और ये सोच रहे हैं कि सर देख नहीं रहे, और ये नहीं जानते हैं सर जो है सीसी कैमरा लगवाए हैं। इतने कैमरे लगवाए हैं कि यहाँ मेरे पीछे भी आँख, आगे भी आँख, ये कान से भी देख लेते हैं। ये मत सोचना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। अब मान लो यहाँ पर हमारे ये साहिल भैया हैं।
साहिल भैया 680 रुपये का एक रेडियो लेते हैं, बेचते हैं। इनकी मान लो रेडियो की दुकान है, साहिल रेडियो कंपनी। 680 रुपये का बेचा तो क्या हुआ, 120 रुपया का घाटा हुआ। तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। ये एक सूत्र होता है। अगर विक्रय मूल्य 680 है, इसमें हम ये हानि 120, ये घाटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। 800 रुपया क्रय मूल्य है। 800 रुपया, 800 रुपया की चीज थी, बाजा 800 रुपये का था। और वो बोले पुराने ज़माने का है, किसी को निपटा दो। अब भोले भाले देखा कि सबसे सीधे साधे आयुष हैं, आयुष को इन्होंने चिपका दिया। 120 रुपये घाटा से अगर बहुत बढ़िया है, 680 का ले जाओ। ये ले गए तो 680 बेचने पर 120 का घाटा होता है। तो कितने का इन्होंने खरीदा था, 800 का। अब लिखा है अगर ये 120 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचते तो विक्रय मूल्य कितना होता, कितने में बेचना चाहिए था। तो इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 800 प्लस 120 बराबर 920। आंसर आ गया 920 रुपया। कितने का बेचते, 920 रुपये का बेचते, तब इनको 120 का लाभ होता। और इन्होंने कितने का बेचा, 680 का, तब 120 का नुकसान हो गया। एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपये में खरीदकर 20 रुपये बिक्री कर दिया। जूतों का जोड़ा तो जूते के जोड़े खरीदे जाते हैं, एक तो खरीदा नहीं जाता। एक फट गया, चलो एक ले आते हैं भैया, एक दे दो, ऐसा तो है नहीं। पूरा जोड़ा ही लाते हो। एक की बद्धी टूट गई चप्पल की तो पूरा लाते हो, ये नहीं एक तो है। तो जूते का एक जोड़ा खरीदा 200 रुपये में और 20 रुपया बिक्री कर दिया। बिक्री कर माने होता है इंग्लिश में सेल टैक्स दिया। तो वो जूता आपको पड़ गया 200 रुपये का जूता, 20 रुपया वो सेल टैक्स, कितने का पड़ गया, 220 रुपया का। अब इसको इन्होंने कितने का बेचा, 300 रुपये का बेच दिया। तो उसे कितना लाभ हुआ। अब इसमें ये माइनस कर दो, 10 में 2 गया 8, 2 में 2 गया कुछ नहीं। आंसर बराबर 80 रुपया लाभ आ गया। ये हो गया। अब जूते वाले उसमें सबका नाम नहीं लेंगे, नहीं बुरा मान जाएंगे, सर जी हमका जूते वाले मिले रही हैं तो हम काहे इतना दुश्मनी ले। नहीं, हमारा तो मन था नाम ले लें, उस बच्चे का नाम है आ से, हाँ कि, लेकिन हमने कहा काहे को दुश्मनी ले। चलो आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने एक मशीन 750 रुपये की खरीदी और बाद में उसे 750 रुपये लाभ लेकर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता। अब अंशुमन ने एक मशीन 7,500 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी, 7,500 रुपये। ये क्या है, क्रय मूल्य है। 750 रुपये लाभ लेकर बेच दिया। अब 750 रुपये इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे। आ गया कितना, 7 5 12 के 2, 7 और 1 कैरी वाला 8। कितने का बिका, 8,250 रुपये का बिक गया। मतलब अंशुमन ने 8,250 रुपये का बेचा तो 750 का लाभ हुआ। अब इनके पापा आए,
अरे बोले 8,250 का तुमने बेच दिया है, 8,500 का बेच देते तो और लाभ हो जाता। लिखा है ना, हम अपनी तरफ थोड़ी जोड़ रहे हैं। लिखा उस मशीन को 8,500 रुपए में बेचा होता। पापा कह रहे हैं 8,500 का बेचा होता तो तुम्हें कितना और अधिक लाभ होता। तो ये कहते हैं अच्छा 1 मिनट पापा, 8,500 को 500 में 8,250 को ये माइनस कर देते हैं। 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचे 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। ये पापा से कह रहे हैं पापा जी 250 रुपए का और लाभ हो जाता। टोटल लाभ 1,000 का हो जाता। सही ना? 750 का पहले, 250 का बाद में, टोटल 1,050 रुपए का लाभ होता। इसको जब ऐसे समझते हो ना तो लगता है पढ़ाए जाओ, तुम पूरा पढ़ाए जाओ। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान को 153 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। मतलब किसी सामान को 153 में जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। अब शुभम भैया हैं 153 की बेचा तो 10% का घाटा हो गया। अब पापा बिगड़ गए, हाँ घाटे का बिजनेस करता है। फिर इनके पापा ने कहा अगर 20% लाभ पाने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो पहले तो क्रय मूल्य तक पहुंचे। क्रय मूल्य पहुंचो, क्रय मूल्य का नियम सूत्र लगाओ। ये क्रय मूल्य का सूत्र हमने लिख दिया है। छोटी चीज ऊपर लिख दो और बड़ी चीज नीचे लिख दो। 100 हानि पर बेचा है ना, हाँ 10% हानि है तो माइनस कर लो भैया। और यहाँ 153 सही है, 153 हाँ सही है। क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 90, 100 में 10 घटा देंगे 90, 153। 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 9 के 9, 9 के 9 बचे यहाँ कितने 9 6 15, 6 पर 3 63, 9 7 63। अब 17 गुणित 10 बराबर 170 रुपया आ गया क्रय मूल्य। मतलब 170 रुपए की खरीदी थी, 170 की खरीदी 153 में बेची तो घाटा हो गया 10% का। अब 170 वाली चीज को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो अब बेचा जाए माने विक्रय मूल्य का सूत्र लगा लो। ये देखो फार्मूला उधर लिखा हुआ है। विक्रय मूल्य का सूत्र ऊपर बड़ी चीज 100 धन लाभ 20% है, 20 बटे 100 ब्रैकेट बंद गुणित क्रय मूल्य 170 आ गया था। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 120 बटे 100 गुणित 170, 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर, 17 गुणित 12 कर लो। 17 दूनी 34 के 4 हासिल आ गए 3, 17 के 17, 17 3 20। आंसर बराबर 204 रुपया की अगर बेचेंगे तो लाभ होगा 20%, और 153 की बेचेंगे तो 10% का घर से चला जाएगा। घर से चला जाएगा माने घाटा हो जाएगा। तो ऐसे भैया समझो, टेंशन फ्री होकर के समझो। अब ये लिखा रहने देते हैं, देखते हैं आगे का भी क्वेश्चन ऐसे ही है। जब कोई वस्तु 8% की हानि पर 736 में बेची गई, 8% की हानि पर
736 में बेची गई, 736 में बेची गई। तो बताएं वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 736 क्या है? बेची गई, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य अगर है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। ये देखिए ब्रैकेट 100 नहीं नीचे 100 माइनस हानि पर है ना, कितना हानि हो रही है? 8%, 8 और ब्रैकेट बंद गुणित 736। क्रय मूल्य बराबर 100/92 गुणित 736। अब काटो इसे, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, बचे 1 हो गए 12, 4 3 12 और 4 से 2 अंक कट रहे हैं, 4 9 36, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, 4 1 4, बचे यहाँ पर 3 हो गए 33, 4 8 32, बचा 1 हो गए 16, 4 चौको 16। सही है ना? सही है ना? अब 23 से कट रहा है क्या? 23 1 23, 23 8 184, 23 8 184 और 100 8 800। 800 रुपया क्या आ गया? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब क्या है? अब यह क्रय मूल्य तो आ गया, अब इसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? तो यहां विक्रय मूल्य का सूत्र लगा लो। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 धन 15 बटे 100 ब्रैकेट बंद गुणित 800। अब इधर इसको लगा लेते हैं, इधर इसको लगाते हैं कैसे? ऊपर ऊपर को जोड़ लो, बराबर 115 बटे 100 गुणित 800। 2 0 ये काटो, 2 0 ये काटो, अब गुणा कर दो। तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आए 4, 8 1 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 8 1 9। आंसर बराबर 920 रुपये। विक्रय मूल्य आ गया 920 रुपये। 800 रुपये की वस्तु को अगर हम 15% लाभ पर बेचते हैं तो 920 की बेचेंगे, तब हमें 15% का लाभ मिलेगा। और अगर हम 8% की हानि पर बेचेंगे तो 736 का नुकसान होगा। अब थोड़ा सा ऐसे भी देख लो। अब जैसे 800 क्रय मूल्य था, 15% लाभ पर बेचना है, 800 का 15% निकाल लो, 15 8 120, 900 में 800 में 120 जोड़ो, 920 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ 800 की वस्तु थी, 800 की वस्तु थी ना, और 8% घाटे पर बेचना है। 800 का 8% कितना होगा? 64। अब 800 में 64 घटा दो, देखो आ रहा है ना 736। हमें हर तरह से समझना है, हमें ये नहीं अरे आंसर निकला खत्म आगे बढ़ो। अरे कहाँ जाने भैया, घर ही में तो रहना है। खेल के समय खेल लो, टीवी के समय टीवी देख लो, बाकी समय तो पढ़ो चारों तरफ से, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको पढ़ाई नहीं खेल लगेगी। मैं तो भैया अपने काम से खेलता हूँ, मुझे नहीं लगता है, मेरा तो जी ही नहीं उगता है, मेरा तो मन होता है यहीं अपना समय बिताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए 10% का लाभ हो। फिर वही क्रय मूल्य मतलब 100/100 माइनस कितना हानि हुई, कितने परसेंट की हानि हुई? 15% की हानि हुई। यहाँ बटे -15 और गुणित कितना है 153, 153। क्रय मूल्य बराबर 100/, यहाँ 100 में 15 माइनस करेंगे 85 गुणित 153। अब 17 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं,
जब आप पहाड़े याद करते हो, टेबल याद करते हो और खूब धड़ 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 याद होते हैं तो सब माइंड में खटखट खटखट आता जाता है। तो देखिए 17 पचे 85 और 17 नवैया 153, राइट। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 और 20 गुणित 9 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब हमें विक्रय मूल्य का सूत्र लगाना है। विक्रय मूल्य का सूत्र है ब्रैकेट 100 धन लाभ बटे 100 और गुणित 180। सही है ना। आप क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं। अब 100 और 10 को जोड़ेंगे 110 बटे 100 गुणित 180। एक जीरो इधर का, एक जीरो इधर का, एक जीरो इधर का, एक जीरो इधर का, और 18 और गुणित 11 करना हो, 11 से कभी किसी संख्या गुणा करना हो, कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ो। 8 1 9 यहाँ डालो, 8 किनारे है उधर, इकाई में इधर डाल दो, इधर ये दहाई में इधर डाल दो। आंसर बराबर 198 रुपये आ गया। आप देखेंगे कितना सरल है तरीका। और एक तरीका ये था, यहाँ तक निकल गए, निकाल लिए यहाँ तक। अब सीधे 180 का 10% निकालो। 180 का 10%, 10% 18 आया। 180 में 18 जोड़ा 198। ये भी इजी है। मुझे मज़ा आ रहा, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो, आप लोग भी अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। और हम एक दिन सबका नाम लेंगे और सबकी फ़ोटो YouTube पे दिखाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो YouTube से देखते हैं। अभी मोदी, आनंद कुमार मोदी, झारखंड से फ़ोन आया था, यही नाम था। हाँ, कितना अच्छा लगता है, कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। एक दिन मोदी जी का भी आएगा, वो कहेंगे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक सुधीर तिवारी रहते हैं, उनकी पढ़ाई सबका विकास, सबका विश्वास जीत रही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 40% के लाभ पर 1960 में बेचा जाता है, 1960 रुपये में बेचा जाता है, तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ विक्रय मूल्य कौन सा आ गया, हानि वाला आ गया। तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। 100 बटे 100 धन लाभ 40% है और गुणित 1960। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 140 गुणित 1960। एक जीरो ये काटो, एक जीरो ये काटो, 14 के 14, 14 के 14, बचे 5 हो गए 56, 14 चौको 56। अब 14 गुणित 100 तो 1400 आ गया। 1400 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब हमें विक्रय मूल्य घाटे वाला निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है लेकिन घाटे वाला निकालना है। क्या है, विक्रय मूल्य है ना, तो बड़ी चीज़ ऊपर, बड़ी चीज़ माने 100 ऋण हानि या प्लस लाभ, तो कहाँ गया, हाँ 10% हानि हो रही है, गुणित क्रय मूल्य 1400 इधर लगाते हैं। 100 में 10 घटाओ कितना हुआ, 90 बटे 100 गुणित 1400। 2 जीरो ये काटे, 2 जीरो ये काटे, 14 से गुणा करो, 14 नवैया 126 और एक जीरो रख दो, 1260 रुपये आ गया। ये घाटे वाला है विक्रय मूल्य। 1260 रुपये में बेचेंगे तो 10% का घाटा हो रहा है, क्योंकि 1400 रुपये की चीज़ थी, 1260 की बिकी, घर से चला गया, घाटे का बिजनेस हो गया। एक रेडियो, कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 में बिकता है। यदि वह 888 रुपये में बिकता तो लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला था वैसे ही है। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, बिकता है 851 मतलब विक्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र है 100 बटे
100 और यहाँ देखते हैं लाभ है 15% लाभ है प्लस 15 और गुणित 851 क्रय मूल्य बराबर 100/115 गुणित 851। अब देखिए काटिए इसे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10 और ये 0। अब 23 के पहाड़े में ये आ रहा है 23 तेई 69, 23 तेई 69, 23 तेई 69, 69 और कितने 85, भाई 23 चौको 92 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 69 1 70, 70 और 10 80, 80 5 85, माने 1 10 5 जोड़ो 16, 16 के आगे 1 रखो 161, तो 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161। अब 37 यहाँ 20, तो 37 दूनी 74 होता है और 1 0, 740 आ गया, क्या क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 800, यदि वो 888 में बेचा जाता, बिकता, तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ क्या कहता है नियम, 888 में 740 को माइनस करो। क्यों माइनस करेंगे, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। इतने में अगर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो यहाँ 8, यहाँ पर 4, यहाँ 1, 148 रुपये का लाभ होता। ये कौन सा लाभ है, वास्तविक लाभ। पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, 100 गुणित लाभ 148 बटे क्रय मूल्य 740, क्रय मूल्य 740। 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 74 के 74, 74 दूनी 148, कैसे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, देखो ऐसे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। अब यहाँ 10 दूनी 20, 20% लाभ आ गया आंसर। हो गए, आज इतना ही। जो भी सीखो मन से सीखो, जबरदस्ती ना सीखो कि पकड़ के पापा ने कहा है पढ़ने को पढ़ लें। मम्मी पापा के पढ़ने से, कहने से पढ़ाई नहीं होती है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भाग्यशाली हो, आपके पापा नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, आप लकी हो, कम से कम आपको जानते हो बहुत बड़े इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं। लकी हो, इतने अच्छे मम्मी पापा पाए हो। और नहीं तो कहते घर में बैठो। हमारे साथ जो है लड़कियों से कहते चाय बना के लाओ, लड़कों से कहते जाओ भैंसी का गोबर उठा के आओ, काम में लगाते। लेकिन कहते नहीं, जो दर्द मैंने झेला मैं बच्चों को नहीं झेलने दूंगा। कुछ भी हो जाए, पीढ़ी बदलनी है इसी जगह से। अब बदलाव का टाइम आ गया है। बदल डालो हर्ष, बदल डालो आयुष, नहीं तो बच्चे गाली देंगे कॉलर पकड़ करके। क्योंकि ये मेरा वीडियो 20 साल बाद भी देखा जाएगा। पापा आपको इतना अच्छा सर मिला था, लेकिन आपके सर में सर की बात नहीं जा रही थी और इतना अच्छा समझाते थे। आज तुम डीएम होते तो मैं डीएम का बेटा होता, एक अच्छी लाइफ जीता, लेकिन आप तो उनकी बात माने ही नहीं। इस वजह से पढ़ लो, याद रखोगे। तो दोस्तों, ये जो बातें करता हूँ ये बातें दर्द की हैं, और जब दर्द होगा तभी दवा की तलाश करोगे। तो सीखते रहो, देखते रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो।